हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग इन डिटेल ये डिस्कस करने वाले हैं दैट डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कौन सी ट्रेडिंग बेटर है एंड कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एंड तुम्हें पहले बता दूं दैट ये एक बहुत ही ज़्यादा इन डिटेल्ड एनालिसिस होने वाला है और रिसर्च के बेसिस के ऊपर यही सब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। एंड रिसर्च भी है, मेरी पर्सनल रिसर्च है। जो लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा दैट मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ और डे ट्रेडिंग भी करता हूँ, बट मोर फोकस्ड मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर हूँ। दैट इज बिकॉज मेंटल पीस ज़्यादा रहता है एंड जो भी डिफरेंट फैक्टर्स एंड एडवांटेजेस हैं स्विंग ट्रेडिंग के डे ट्रेडिंग के ऊपर एंड डे ट्रेडिंग के स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, जितने भी एडवांटेजेस हैं वो सब हम इन डिटेल इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और इन सारे पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं। बट इस सब को डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं दैट मैं स्विंग और डे दोनों के अंदर प्रॉफिटेबल हूँ। मैंने दोनों के अंदर फंडेड अकाउंट्स पास किए हैं। मेरे दो अलग अलग पर्सनल अकाउंट्स हैं जिसके अंदर मैं डे ट्रेडिंग भी करता हूँ, स्विंग भी करता हूँ। बट दैट इज बिकॉज मेरे को इतना साल हो गया इन मार्केट्स के अंदर दैट मैं दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज और दो अलग अलग स्टाइल्स को डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी फॉलो कर पाता हूँ। बिगनर ट्रेडर्स के लिए मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो अगर तुम एक बिगनर हो तो मेक श्योर करना कि तुम एक ही ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर स्टिक रहो। अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से समझो। तुम ऑफिस जाते हो तो तुम्हारे लिए स्विंग ट्रेडिंग बेटर है, तुम सिर्फ दिन घर पे रहते हो या एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो हो सकता है तुम्हारे लिए डे ट्रेडिंग बेटर हो। या अगर तुम ऑफिस से शाम को जल्दी आ जाते हो एंड रात को न्यूयॉर्क सेशन फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो, तब भी हो सकता है कि डे ट्रेडिंग तुम्हारे लिए एक बेटर ऑप्शन हो। एज अ पर्सन तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी है एंड तुम्हें क्या बेटर सूट करेगा। तो चलो इन सारे पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं। चलो पॉइंटर्स को बढ़े आते हैं। सबसे पहले डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, इन दो ट्रेडिंग के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। डे ट्रेडिंग होती है सेम डे पोजीशन को ओपन करना और क्लोज करना, दैट इज नोन एज डे ट्रेडिंग। एंड स्विंग ट्रेडिंग होती है एक डे से लेके एनीवेयर बिटवीन अ मंथ, 1 डे टू 1 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है होल्ड करने का, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अगर तुम सेम डे ट्रेड ओपन करके क्लोज कर रहे हो विद इन फ्यू मिनट्स फ्यू आवर्स और विद इन द सेम डे, तो वो डे ट्रेडिंग होता है। और अगर तुम आज ट्रेड ओपन कर रहे हो या 2 दिन बाद, और आज ट्रेड ओपन करने के बाद 2 दिन बाद क्लोज कर रहे हो, 2 हफ्ते बाद क्लोज कर रहे हो, या इवन 2 मंथ्स बाद ट्रेड को क्लोज कर रहे हो, तो उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग के बाद आती है पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे से पहले आती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग होता है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 मिनट 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करके विद इन अ फ्यू मिनट्स मार्केट से आउट हो जाना, इन एंड आउट। और पोजिशनल होती है एक ट्रेड को, या अगर तुमने एक स्टॉक में ट्रेड ले रखा है, ज्यादातर पोजिशनल ट्रेडिंग स्टॉक्स में ही होती है, तो तुम एक स्टॉक को ओवर अ लॉन्गर पीरियड 3 महीने 4 महीने तक होल्ड कर रहे हो, उसके बाद इन्वेस्टिंग आती है। तो इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग का बीच का होता है पोजिशनल, और डे ट्रेडिंग से पहले स्कैल्पिंग आती है। बट हम सिर्फ डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। तो डे ट्रेडिंग जो है सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम्स पे होती है, 1 मिनट 5 मिनट एंड 15 मिनट, दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज टाइम फ्रेम। एंड स्विंग ट्रेडिंग जो है हायर टाइम फ्रेम्स पे होती है, 4 आवर डेली एंड इवन 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर के ऊपर स्टॉप लॉस एडजस्टमेंट्स एंड वो सब होता है, बट टाइम फ्रेम यही रहते हैं। होल्डिंग पीरियड्स, होल्डिंग पीरियड्स डे ट्रेडिंग के होते हैं सेकंड्स टू आवर्स। स्कैल्पिंग भी डे ट्रेडिंग का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, इसलिए उसके अंदर यहाँ पे सेकंड्स भी लिखा है क्योंकि स्कैल्पिंग भी इसमें आ जाता है। एंड स्विंग ट्रेडिंग के अंदर होते हैं 1 to 7 डेज। मैंने तुम्हें पहले बताया कि ओवर ओवर वीक्स या 1 मंथ के अंदर भी स्विंग ट्रेडिंग ही बोला जाता है। बट फॉरेक्स के अंदर अगर तुम्हें बताऊं तो 1 महीने 2 महीने तक पोजीशन होल्ड करना काफी डिफिकल्ट होता है ड्यू टू स्वैप्स। एंड ये वीडियो मैंने फॉरेक्स के परस्पेक्टिव से ही बनाई है, इसलिए यहाँ पे 1 to 7 डेज लिखा है क्योंकि मेरा एवरेज होल्डिंग पीरियड यही होता है 3 to 7 डेज। इस रीजन से यहाँ पे मैंने ये लिखा है। वरना अगर स्टॉक्स और इंडाइसिस के अंदर तुम देखोगे जहाँ पे स्वैप्स नहीं करते हैं, अगर तुम ईटीएफ और ये सब ट्रेड कर रहे हो, तो इसके अंदर तुम 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के अंदर, इस टाइम स्पैन के अंदर स्विंग ट्रेडिंग को इंक्लूड कर सकते हो। टाइम कमिटमेंट 3 to 6 आवर्स अ डे। डे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है, जो मुझे पर्सनली लगता है, वो है टाइम कमिटमेंट। तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है चार्ट्स के आगे, वेयर एज स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो टाइम कमिटमेंट है वो बहुत कम होता है, दैट इज ओनली 30 मिनट्स अ डे, दैट्स इट। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग तुम हायर टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, तो तुम बहुत जल्दी जल्दी चार्ट्स को एनालाइज करके एक बारी सेट एंड फॉरगेट तुमने कर दिया और खत्म। अगर मैं तुम्हें अपनी अप्रोच बताऊं तो मेरी अप्रोच ये रहती है स्विंग ट्रेडिंग को लेके कि मैंने 15 मिनट या 20 मिनट अ डे, दैट्स इट, 15 to 20 मिनट्स अ डे चार्ट्स को एनालाइज किया, अलर्ट्स लगा दिए उस प्राइस पे, प्राइस वहां पे आया तो मैं लिमिट ऑर्डर सेट कर देता हूँ।
और बस देन आई जस्ट वेट एंड वॉच, या तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या मेरा टेक प्रॉफिट होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बट जब मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे कंटिन्यूसली चार्ट को मॉनिटर करना पड़ता है एंड देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है चार्ट्स के ऊपर। बिकॉज अगर मैं चार्ट्स को मॉनिटर नहीं करूंगा एंड फॉरेक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, कभी भी आजकल ट्रम्प टैरिफ की न्यूज़ मार देता है या कोई और न्यूज़ आ जाती है, तो मार्केट्स काफ़ी जल्दी मूव करने लगती है एंड स्लिपेज भी आ जाता है डे ट्रेडिंग के अंदर। तो ये अलग पॉइंट हो गया ट्रेड कमिटमेंट का, कि कितने दिन कितना टाइम तुम्हें पर डे कमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ट्रेड फ्रीक्वेंसी। ट्रेड फ्रीक्वेंसी डे ट्रेडिंग के अंदर बहुत हाई रहती है। ऑन एवरेज अगर तुम वो सब तुम सेट कर सकते हो, लाइक बहुत सारे डे ट्रेडर्स है जो दिन के अंदर एक ही ट्रेड लेते हैं, बट इन द अर्ली स्टेजेस जब तुम अपना एज ढूंढ रहे हो तो वो हाई रहता है। एंड ट्रेड फ्रीक्वेंसी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बहुत लो रहती है, जिसकी वजह से तुम ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले सकते हो। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, या पहले ऐसा करते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये सारे डिफरेंशिएशन के बाद ही तुम्हें वो सारी चीजें बताऊंगा। आर आर जिसको रिस्क टू रिवॉर्ड बोला जाता है, 1:1 1:2 रहता है डे ट्रेडिंग के अंदर। स्विंग के अंदर बहुत इजीली 1:3 मिल जाता है, क्योंकि मैं भी 1:3 कैप्चर करता हूँ। साइकोलॉजिकली डे ट्रेडिंग इज इमोशनली ड्रेनिंग। मेजोरिटी लोगों के लिए साइकोलॉजिकली डे ट्रेडिंग बहुत स्ट्रेसफुल है, क्योंकि हमारा माइंड इतनी जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाता एंड स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता। साइकोलॉजिकली डे ट्रेडिंग इज वेरी काम, स्विंग ट्रेडिंग इज वेरी काम एंड स्ट्रक्चर्ड। मार्केट नॉइस डे ट्रेडिंग में ज्यादा रहता है, जैसे तुम्हें पता है, क्योंकि हायर तुम लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारी हायर फ्रीक्वेंसी रहती है ट्रेडिंग की, जिस रीजन से मार्केट नॉइस बहुत ज्यादा रहती है। और मार्केट नॉइस स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कम रहती है, बिकॉज हायर द टाइम फ्रेम लेस द नॉइस। ये तो तुमने बहुत बार सुना होगा कोट। डे ट्रेडिंग इज बेस्ट फॉर फास्ट डिसीजन मेकर्स, स्क्रीन एडिक्ट्स, ये मैं तुम्हें अभी बाद में डिस्कस करेंगे, एंड बेस्ट फॉर पीपल विद जॉब्स और लॉन्ग टर्म थिंकर्स। मेरा क्या टेक है डे ट्रेडिंग के ऊपर? डे ट्रेडिंग इज टू स्ट्रेसफुल फॉर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। ये क्यों है मैं ये भी तुम्हें अभी इन डिटेल बताता हूँ। और स्विंग ट्रेडिंग जो है बेटर क्यों है, मोर सुटेबल फॉर फंडेड ट्रेडर्स एंड बैलेंस। तो अब ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं इन डिटेल, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। सबसे पहले जब मैं डे ट्रेडिंग करता था तब मेरे पे एक वेल डिफाइंड और प्रोफाइंड स्ट्रैटेजी नहीं थी। एंड इसका रीजन ये था कि मैंने कभी भी बैक टेस्ट किया ही नहीं। जब मैं स्विंग ट्रेडिंग में घुसा, मैंने बहुत अच्छे से उसको बैक टेस्ट किया। एंड स्विंग ट्रेडिंग वाज समथिंग जो मेरे माइंड के साथ, मेरी पर्सनालिटी के साथ बहुत ज़्यादा सूट की। बिकॉज आई एम समवन जिसको बहुत ज़्यादा प्रेशर और जल्दी से डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो बेटर डिसीजन नहीं ले पाता। बट अगर वहीं पर दूसरी साइड पर मैं आराम से पीस ऑफ माइंड के साथ काम होके धीरे धीरे डिसीजन ले रहा हूँ, तो मैं बेटर डिसीजन ले पाता हूँ। एंड शुरू के 1-2 साल के अंदर मेरे को फिगर आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बट देन जब मैंने स्विंग ट्रेडिंग को स्टार्ट किया, एंड मैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर लिटरली 7 से 8 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल बन गया था। जब मैं 7 से 8 महीने स्विंग ट्रेडिंग देने के बाद प्रॉफिटेबल बना, और मैं 2 साल तक डे ट्रेडिंग करके भी प्रॉफिटेबल नहीं था, तो जब मैं स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना, तब मेरे को समझ में आया कि ट्रेडिंग स्टाइल कुछ भी हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी भी हो, अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है ना, अगर तुम खुद को रोक सकते हो स्ट्रैटेजी हॉपिंग से, और रिस्क मैनेज ढंग से करोगे, अपनी साइकोलॉजी को फिक्स रखोगे, देन नो मैटर व्हाट तुम कौन सा भी ट्रेडिंग स्टाइल कर रहे हो, तुम मार्केट में पैसा बना लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा बनता है, डे ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा बनता है। आई नो डे ट्रेडर्स जो स्विंग ट्रेडर्स से ज्यादा कमाते हैं, एंड आई नो स्विंग ट्रेडर्स जो डे ट्रेडर से भी ज्यादा कमाते हैं। तो दोनों के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। इट कम्स डाउन टू द पर्सन जो उसको यूज कर रहा है एंड उसके लाइफ स्टाइल को क्या सूट करता है। अब मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी है दैट मैं कोई जॉब या कुछ नहीं कर रहा हूँ, जिस रीजन से मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं उस फ्री टाइम के अंदर डे ट्रेडिंग भी करता हूँ। एंड डे ट्रेडिंग में कम ही करता हूँ, बिकॉज मेरे जो मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट्स हैं, मेरा जो मेजोरिटी माइंडसेट है वो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बट जब स्विंग ट्रेडिंग में कम मेरे को सेटअप्स मिल रहे होते हैं, तब मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ। अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंटर ये है कि डे ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग से बेटर क्यों है। बिकॉज उसके अंदर फीडबैक्स और लूप क्विक, तुम्हें बहुत क्विक लूप्स मिलते हैं फीडबैक्स के। अगर तुम एक बिगनर हो, वहीं पे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं होगा, तुम्हें बहुत टाइम लगेगा ट्रेड्स को होल्ड करने में। एंड जो फीडबैक मिलेगा तुम्हें विन या लॉस का, जो तुम वीकली एनालिसिस करोगे या जब तुम अपना ट्रेड रिव्यूज करोगे, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। स्लो मतलब स्लो पेस्ड होगा, बिकॉज कुछ ट्रेड्स ऐसी होंगी जो ओवर अ वीक ओवर अ मंथ चलती रहेंगी, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा पेशेंटली। बट डे ट्रेडिंग के अंदर ये है, तुमने आज ट्रेड ली, आज ही क्लोज कर दी, कल तुम दोबारा से आ रहे हो, आराम से अपनी ट्रेड को एनालाइज कर रहे हो, तुमने कल क्या गलती करी ताकि तुम आज नहीं कर पाओ, तो तुम बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल। बट मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था 3-4 दिन पहले, रैंडे हॉल का। जिनको नहीं पता, ही इज अराउंड इन हिज 60s और 70s, एंड ही इज द ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट कोच राइट नाउ
अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड उस बंदे ने एक बात बोली, उसने ये बात बोली दैट उससे पूछा गया था कि व्हाट वुड बी बेटर अगर लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं डे ट्रेडिंग। एंड उसने क्लियरली बोला, ही सेड दैट पीपल वुड बी बेटर इफ दे वर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग। एंड द रीजन इज दैट हमारा जो माइंड है, जो केवमैन टाइम से इवॉल्व हुआ है, वो माइंड इतना ज़्यादा फास्ट पेस्ड एक्शन के लिए नहीं बना है। केवमैन जो थे, जब हमारा ब्रेन इवॉल्व हो रहा था, वो सिर्फ एक बार जाके हंट करते थे और उनका 2 दिन 3 दिन का खाना हो जाता था। दैट मीन्स कि अगर तुम एक ट्रेड ले रहे हो, स्विंग ट्रेड तुमने हफ्ते की एक या दो ली, वो तुम्हारा पूरा वीक का प्रॉफिट तुम्हें दे सकता है। एंड द रीजन फॉर दिस इज दैट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तुम्हें डिसीजंस बहुत कम लेने हैं, तो तुम बेटर डिसीजंस ले पाओगे। वेयर एज डे ट्रेडिंग के अंदर तुम्हें डिसीजंस बहुत जल्दी जल्दी लेने हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि तुम उतने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली डिसीजंस नहीं ले पाओगे। तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं। लेट्स से तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, तुम्हारा एक बिजनेस है, तुम्हें बिजनेस डील्स करने जाना है, तुम्हारे पास 4 बिजनेस डील्स है, तो तुम्हें एक हफ्ते के अंदर करना है। तुम क्या प्रेफर करोगे? तुम एक सेम दिन के अंदर जाके 4 बिजनेस डील्स को क्लोज करोगे, या ओवर अ वीक 4 दिन एक एक दिन जाके एक बिजनेस डील को क्लोज करोगे? 99% ऑफ पीपल विल से दैट हम एक दिन जाके एक हफ्ते के अंदर 4 दिन बिजनेस चार चार बिजनेस डील्स को क्लोज करेंगे, हर एक दिन जाके, जो 4 दिन के अंदर 4 बिजनेस डील्स होगी। एंड बहुत ही रेयर लोग होंगे जो बोलेंगे कि एक दिन के अंदर 4 बिजनेस डील्स क्लोज करेंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ट्रेडिंग इज। डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस है। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको लगता है कि तुम एक दिन के अंदर 4 हाईली गुड डिसीजन ले सकते हो, तो तुम डे ट्रेडिंग करो। और अगर नहीं ले सकते हो तो स्विंग ट्रेडिंग करो। मेजोरिटी लोग नहीं ले पाएंगे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी नहीं ले सकता हूँ 4 दिन के अंदर एक बहुत हाई क्वालिटी डिसीजन। मेरा ब्रेन वैसे काम नहीं करता, इतना फास्ट पेस नहीं है, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। तो ये चीज़ तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है। एंड आई रियली होप कि ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है तुम्हें समझ आए, बिकॉज इससे बेहतरीन एग्जाम्पल, मैं इससे बेटर एग्जाम्पल भी तुम्हें नहीं दे सकता। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो मैंने भी सुना था कहीं पे, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो चीज़, कि तुम एक दिन के अंदर 4 बिजनेस डील्स क्लोज नहीं कर सकते। तुम इतना माइंड को प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे बार बार कि तुम इतनी बिजनेस डील्स कर पाओ जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है। तो तुम्हें क्यों डे ट्रेडिंग के अंदर फिर घुसना? पर्सनली आई वुड से कि स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज भले ही वो स्लो पेस्ड है, बट इट इज़ अ बेटर वे। ट्रेडिंग के अंदर पैसा एक दिन के अंदर नहीं बनता, एक महीने एक साल के अंदर भी नहीं बनता। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग गेम। तुम्हें अगले 5 साल 10 साल का सोचना होगा अगर तुम्हें ट्रेडिंग से पैसा बनाना है। एंड उसके लिए बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग। अगर तुम अपने माइंड को जितना ज़्यादा काम रखोगे, जितना उतना ही ज़्यादा तुम फोकस्ड रहोगे इस मार्केट्स के अंदर। एंड इन मार्केट्स के अंदर एक अनडिसिप्लिन्ड डिसीजन जिसके अंदर तुम फोकस नहीं हो और तुम्हारी मंथ एंड वीक्स की गेन्स वो खा सकता है। इट इज़ दैट क्रूशियल। तो तुम्हें क्यों ऐसी चीज़ में घुसना है जो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है? हाँ, हो सकता है तुम डे ट्रेडिंग से थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स बना लो इन द शॉर्ट रन, बट लॉन्ग टर्म में कभी नहीं बना पाओगे। मैं लिटरली कह रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी किसी भी डे ट्रेडर से कंपैरिजन करा देना, स्विंग ट्रेडिंग का मेरा और उसकी डे ट्रेडिंग जर्नल का, मैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर उनसे ज़्यादा परसेंटेज गेन्स बनाऊंगा। आई वेरी वेल नो दैट। एंड आई नो स्विंग ट्रेडर्स जो वन ऑफ द बेस्ट स्विंग ट्रेडर्स है प्रॉप फर्म्स के अंदर भी, एंड इन द हेज फंड ऑल्सो। वो सब स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं एंड वो बहुत पैसे बनाते हैं। इन द एंड इट इज जस्ट अ गेम ऑफ कैपिटल। अभी तुम्हें डे ट्रेडिंग इसलिए बेटर रख दिया क्योंकि तुम्हारे पास कैपिटल की कमी है। लेट से तुम्हारे पास $1000 है, और $1000 से तुम महीने का 3-4% बना रहे हो, विच इज वेरी गुड लेवल ऑफ गेन्स। साल का 48% कंपाउंड करके अगर तुम लोगे, बहुत अच्छे गेन्स है। तो तुमने सिर्फ और सिर्फ $1000 से साल के अंदर $480 बनाए। बट वहीं पे अगर तुम्हारे पास $1 लाख है, $1 लाख ऑफ फंडिंग और 100 के डॉलर्स ऑफ फंडिंग, यू आर मेकिंग $48,000 इन ईयर। सी द डिफरेंस, कितना ज्यादा डिफरेंस है सिर्फ कैपिटल की वजह से। परसेंटेज गेन सेम है, एंड तुम 48% डे ट्रेडिंग करके भी बना सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग करके भी बना सकते हो। ज्यादा इजीली स्विंग ट्रेडिंग से बनेगा, बिकॉज दैट इज अ बेटर वे टू कंपाउंड योर मनी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ, लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, एंड दैट इज कि तुम कमीशन को ऐड नहीं करते। लेट से मैं लेट से क्या, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये अपनी इंस्टाग्राम रील्स के अंदर ही बहुत बार बताया। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मैंने $1000 का प्रॉफिट किया, उसके ऊपर अगर मेरा कमीशन और स्वैप सब कुछ मिला के कटता है तो 10 से $15 कटता है। या अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक मैंने होल्ड किया ट्रेड, तो हो सकता है $20 कटे एक ट्रेड के अंदर, स्वैप एंड ऑल दैट। वहीं पे अगर कोई स्कैल्पर या डे ट्रेडर है जो 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है,
तुम उससे जाके पूछ लेना, अगर वो 1000 $1000 का प्रॉफिट करता है ना, तो उसका कितने का कमीशन कटता है। जो स्कैल्पर्स है और डे ट्रेडर छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं, मेजोरिटी ऑफ देम विल से कि एक ट्रेड के अंदर $40 $50 कट जाता है, ऑलमोस्ट 2.5x। तो तुम्हें क्यों ऐसी ट्रेडिंग करनी है जिसके अंदर तुम्हारी ट्रेड फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है। अगर स्विंग के अंदर ले लो, कमीशन वाइज कंपैरिजन करूं मैं, महीने की 8 ट्रेड्स ले रहा हूँ, 2 ट्रेड्स अ वीक, 8 ट्रेड के अंदर सबके अंदर मेरा $20 का कमीशन कट रहा है, $160 अ मंथ मेरा कमीशन कटा। ये मैं एकदम एक्सट्रीम बता रहा हूँ स्विंग का। अगर मैं $1000 का प्रॉफिट काउंट कर रहा हूँ पर ट्रेड, तब कट रहा है ये। वहीं पे ले लो तुम एक स्कैल्पर हो या डे ट्रेडर हो, जिसके अंदर तुमने दिन के अंदर 2 ट्रेड ले लो, तो तुम्हारी महीने की हो गई 40 ट्रेड्स, 20 ट्रेडिंग डेज ले रहा हूँ मैं, 40 ट्रेड्स और वहाँ पे 8 ट्रेड्स। 40 ट्रेड्स के अंदर अगर तुम सेम ले लो कमीशन, मैं वहाँ यहाँ पे भी 20 का ही ले लेता हूँ, 40 × 20 इज $800। तुम क्लियर डिफरेंस देख सकते हो, एक एक साइड पे $160 और एक साइड पे $800 इतना। और अगर तुम इसको प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे ना मंथली, तो तुम यहाँ पे नेट नेगेटिव आ सकते हो इन द लॉन्ग रन, बट यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहोगे। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग इज बेटर देन डे ट्रेडिंग। एंड कोई भी डे ट्रेडर मेरे को नहीं बता सकता इन चीज़ों को कंपेयर करके, दैट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कमीशन और ये सब कंपेयर करके कि लॉन्ग रन के अंदर स्विंग ट्रेडिंग बेकार है। एंड मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी डे ट्रेडर नहीं है जो इस चीज़ से डिसएग्री करेगा, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। बट इन द लॉन्ग रन अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, तो यही बोलूंगा इन द एंड कि तुम ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। हो सकता है इस वीडियो के अंदर तुम्हें लगे दैट मैं स्विंग ट्रेडिंग की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा बायस हूँ, मेरा ना गला थोड़ा ख़राब है, तो इस रीज़न से बात इतना कफ हो रहा है मुझे बार बार। बट हाँ, बैक टू द पॉइंट, हो सकता है इस वीडियो के अंदर तुम्हें लगे दैट मैं स्विंग ट्रेडिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा बायस हूँ, एंड दैट इज़ बिकॉज मैंने दोनों चीज़ें करी हैं यार। मैंने डे ट्रेडिंग भी करी है, स्विंग भी करी है। और मैं तुम्हें बैक टेस्टेड मेरी पुरानी वीडियोस में डेटा दिखाया, जिसके अंदर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा डे ट्रेडिंग का भी और स्विंग का भी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आगे सिर्फ तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, मैंने दोनों चीज़ें करी हैं, मैंने दोनों के अंदर पे आउट्स निकाले हैं, और मैं वो सब मेरे इंस्टा पे तुम्हें मिल जाएगा, तो इंस्टा को भी जाके फॉलो कर लेना। बट द ट्रूथ इज, मैं चाहता हूँ कि तुम सही में प्रॉफिटेबल बनो। एंड मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स अगर स्विंग ट्रेडिंग करें ना, वो बहुत इजीली प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। बट तुम्हें डोपामाइन हिट चाहिए, तुम चाहते हो कि तुम बार बार कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहो, एंड तुम्हारा जो है डोपामाइन हिट मिलता रहे और तुम्हें प्लेजर मिलता रहे। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ऐसे स्लो रहता है काफ़ी, बट डे ट्रेडिंग के अंदर बहुत फास्ट रहता है। एंड लाइफस्टाइल जो तुम्हें इन लोगों ने फेक लाइफस्टाइल दिखाए हुए हैं, रेंटेड लैम्बोर्गिनीज एंड ऑल दैट स्टफ, उसके अंदर नहीं घुसते हैं, बिकॉज अलग वीडियो हो जाएगी हे ट्रेड की वो। बट ये लाइफस्टाइल सबसे बड़ी दिक्कत है जो तुम्हें दिखाई जाती है, दैट इज नॉट व्हाट द लाइफस्टाइल इज। क्या तुमने कभी किसी हेज फंड ट्रेडर को देखा या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को देखा है लाइफस्टाइल दिखाते हुए? भले ही वो डे ट्रेडर्स हो, हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशन में भी डे ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग भी होते हैं, वो डे ट्रेडर्स भी बाहर आके ही नहीं दिखाते, बिकॉज हेज फंड और इंस्टीट्यूशन के अंदर घुसना इतना डिफिकल्ट है ना, कि जो ये लोग रेंटेड लैम्बोर्गिनीज में तुम्हें दिखा रहे हैं ना, ये कभी घुस ही नहीं पाएंगे। ये उस लेवल के ट्रेडर्स है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्कैम करके उस लेवल पे पहुंचे हैं। तो ऐसे लोगों से सीखना और ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो। लास्ट में यही बोलूंगा, जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को बेटर सूट करे उसके ऊपर जाओ। पर्सनली मेरे लिए स्विंग करती है, एंड आई नो मेजोरिटी लोगों के लिए भी स्विंग ट्रेडिंग बेटर होगी, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम्स इज वेरी क्लियर, ट्रेंड्स बहुत क्लियर होते हैं। डे के अंदर जो है डिसीजन फास्ट करने की वजह से, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो फास्ट पेस एक्शन को अच्छा लगता है, तो 2 टाइम हो सकता है डे ट्रेडिंग के अंदर तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम लगे प्रॉफिटेबल होगी देन स्विंग ट्रेडिंग, बिकॉज स्विंग के अंदर इमोशंस कंट्रोल तुम ज्यादा बेटर कर पाओगे, और स्विंग के अंदर ओवर ट्रेडिंग भी कम करोगे। तो इस रीजन से हो सकता है कि स्विंग ट्रेडिंग में तुम जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओ। बट इफ यू फील दैट डे ट्रेडिंग इज फॉर यू, देन गो फॉर इट। आई एम नो वन टू स्टॉप यू फ्रॉम एनीथिंग। इन द एंड तुम हो जिसने लड़ना है, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, एंड मैं वही कर रहा हूँ। सो जस्ट गो फॉर इट। एंड अगर तुम्हें डायरेक्ट मेरा एक्सेस चाहिए, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एनालिसिस शेयर करता हूँ, फंडामेंटल बायसेस शेयर करता हूँ, और अपने स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप्स देता हूँ, कम्प्लीटली फ्री, और साइकोलॉजिकल टिप्स भी। उस डिस्कॉर्ड का लिंक भी तुम्हें मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जाके वो दोनों चेकआउट कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।